भाई ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2,000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160। कह रहे भाई तीसरे साल का जो साधारण ब्याज है वो 2,000 रुपए है। भाई तीसरे साल का जो है वही दूसरे साल का होता है और वही पहले साल का होता है, साधारण ब्याज तो कभी बदलता नहीं। यानी कि हर साल 2,000 रुपए साधारण ब्याज लग रहा है। और आपको डाटा दिया है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपए है। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यानी कि पहले साल का ब्याज हो गया 2,000 रुपए साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण तो ये दो हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि कितना ज्यादा भाई, देखो 4,160 है और यहाँ पे मेरे पास 2,000 और 2,000 4,000 हो गए, यानी 160 ज्यादा और मिला। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो दूसरे साल जो है 160 रुपए ज्यादा मिले। ये क्यों मिले? क्योंकि पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगा है और ये पहले साल का ब्याज है। अब इस पे ब्याज लगा तो मुझे 160 रुपए और मिले। तो कितना प्रतिशत ब्याज लगा वहां से मुझे पता चल जाएगा ब्याज की दर क्या थी। भाई देखो 160 कितना प्रतिशत होता है 2,000 का, ये होता है भी 8%। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 8%, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 12,000 रुपए के एक मूलधन पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अभी 4 वर्षों का सवाल आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का। भाई मूलधन दे रखा है आपको 12,000 रुपए, दर दी है 20% और समय है 4 साल। तो कहा है कि साधारण ब्याज से जो पैसा मिलता और चक्रवृद्धि ब्याज से जो पैसा मिलता उन दोनों में अंतर कितना है। तो देखो 20% 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा मुझे भाई, मैं कह दूंगा 80% हो गया। भाई 4 साल तक 20-20%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, देखो भाई 4 बार 20% आया। देखो 20%, फिर से 20%, फिर से 20% और फिर से 20%। तो मुझे पता है भाई ये 2 बार 20% मिलके एक बार कितना बनता है, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, यानी 44%। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आपको मन मन में करनी है। और इसी प्रकार ये दोनों 20% मिलके भी 44% बनेंगे। यानी कि 2 बार 44% बढ़ा, ये भी हम कह सकते हैं, ये कहने के बजाय कि 4 बार 20% बढ़ा। तो 2 बार 44% को मैं एक बार में कितना कह दूंगा भाई, 44 + 44 + 44 गुणा 44/100। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा 88 प्लस में भाई 44 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये देखो 50 से कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 36। तो ये 50 से 6 छोटा है तो मैं 25 में से 6 घटा दूंगा, कितना भाई 19। ठीक है, और ये बटा में 100। तो मुझे यहां से उत्तर मिल जाएगा 88 प्लस में 19.36। तो ये मुझे मिल गया 117.36%। ठीक है, यानी कि दो ना, यानी कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज तो हो गया 80%, और 4 वर्षों से जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी तो मुझे ब्याज मिला 117.36%। तो अंतर कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 80% से लेके 117.36% कितना बढ़ रहा है, 37.36%। ठीक है, 37.36% का अंतर हो गया। तो भाई किसका 37.36%, 12,000 का। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 12,000 गुणा में 37.36 बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ी। अब इसको आपस में गुणा करना है। देखो भाई 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, 6 दूनी 12, यानी अंत में 2 जरूर रहेगा। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है जो कि ये रहा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 3283.2 आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4,000 रुपए के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है भाई, इस बार मूलधन दिया है 4,000 रुपए, दर दे दिया 30% और 3 वर्षों में पूछ रहा है भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखो 3 वर्ष तक साधारण ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा 30% की दर से, भाई 90%। ठीक है, 30 × 3। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई, देखो 3 बार 30% आ रहा है, 30%, 30%, 30%। ठीक है, अभी तो 30 संख्या बड़ी आसान है, इसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं। और नहीं तो मैंने एक तरीका बताया था आपको, 3r.3r² ठीक है, लेकिन यहाँ पे r बड़ी अच्छी सी वैल्यू है 30, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो 2 बार 30 मिलेगा तो एक बार कितना बनता है भाई, 30 + 30 + 30 गुणा 30/100, यानी 69%। तो 69% और 30% जब मिलेंगे तो कितना बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, मैं कहूंगा 69 प्लस में 30 प्लस में 69 इंटू 30/100। तो यहां से मुझे मिलेगा 99 प्लस में 0 से 0 कट गई 720।
ठीक है, कितना भाई 119.7%। ठीक है, 119.7% मिल रहा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज मिल रहा था 90%। तो अंतर कितने का हो गया भाई, अंतर हो गया 29.7%, लेकिन किसका, 4000 का। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 4000 गुणा में 29.7 बटा में 100। ये 20 से 20 उड़ी भाई, 700 के 28, यानी अंत में 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ये रहा 1188। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1188 मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 15,000 रुपए की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। देखो भाई 15,000 रुपए की राशि है और दर दे दी 16%, और आपको बोला दूसरे साल और तीसरे साल जो जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला था उन दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, तो वैल्यू बड़ी आसान सी है, 15,000 का 16% आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो भाई 15,000 का 16% कितना, मैं कहूंगा 16 गुना में 150, कितना मिल जाएगा भाई 2400। यानी पहले साल ब्याज मिला 2400, दूसरे साल साधारण ब्याज ये 2400, तीसरे साल भी साधारण ब्याज 2400, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा साल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे साल का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो भाई मैं कहूंगा ये 2400 से कितना ज्यादा, और मैं कहूंगा पहले साल के ब्याज पे ब्याज और जोड़ दो। तो पहले साल का ब्याज 2400 था, इस 2400 पे 16% में और जोड़ दो, तो इस 2400 का 16% कितना हो गया भाई, 16 इंटू 24 कितना 384। 384 रुपए यहां और मिल गए। अब तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल का जो 2400 रुपए ये साधारण ब्याज तो है ही है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो इससे ज्यादा मुझे क्या क्या और मिलेगा भाई। एक तो इस 2400 पे 16% और मिलेगा, जो कि हो गया 384, अभी हमने कैलकुलेट किया। इस 2400 पे भी 384 और मिलेंगे, इस 2400 का 16%, और अब इस 384 का 16% और मिलेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसका भी 16%, इसका भी 16% और इसका भी 16%, जो जब मैं इसमें जोड़ दूंगा यहाँ पे इधर 2400 में, तो मुझे से तीसरे साल का पूरे का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 384 का 16% कितना भाई, 3.84 गुना में 16, 16 चौके 64, 4 लिखा 6 कैरी, 16 अट्ठे 128 और 4 134, 4 लिखा 13 कैरी, और 16 तिया 48, 48 और 13 61। तो 61.44 रुपए मुझे यहाँ पे और मिल गए। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दूसरे साल और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो गया भाई, अंतर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे साल 2400 है, तीसरे साल ये रहे 2400, दूसरे साल ये 384 है, यहाँ पे ये रहे तीसरे साल में भी 384, और लेकिन ये एक्स्ट्रा है तीसरे साल में, तो यही मेरा उत्तर हो गया 384 जमा में 61.44 भाई कितना 445.44 भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 445.44 रुपीज इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है भैया, कह रहा है कि 17,640 की 2 किस्तों में, भाई पहली किस्त भी 17,640 की, दूसरी किस्त भी 17,640 की, इन 2 किस्तों में एक उधार को चुका दिया, और दर दे रखी है आपको 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो पूछा गया कि भाई आपने राशि जो कितनी उधार उठाई थी। तो देखो 5% की दर से जब मेरी जो पहली किस्त गई वो 1 साल के बाद गई, तो जब मैं 1 साल बाद पैसा दे रहा हूं किसी को, 5% मेरे पे ब्याज लग रहा है, तो मैं कहूंगा 20 वाली चीज 21 हो जाती है 5% ब्याज लगने से। देखो मैं लिख सकता हूं कि जो चीज 20 है वो 1 साल के बाद 21 हो जाएगी, अगर 5% बढ़ रही है चीजें तो यानी कि जो मैंने 1 साल के बाद अगर मैं किसी को 21 रुपए दे रहा हूं, तो वो कितना मेरा खर्चा ना कितना मेरा कर्जा उतार देगी, 20 रुपए कर्जा उतारेगी। क्यों, क्योंकि मैंने लेट पैसा दिया है तो कुछ ना कुछ ज्यादा दूंगा। 5% ज्यादा पैसा दिया तो यानी कि मैं 21 रुपए जब दूंगा तो मेरा 20 रुपए ही कर्जा उतरेगा, अगर मैं 1 साल के बाद दे रहा हूं 21 रुपए तो 5% की दर पे ब्याज में। फिर जो मेरी दूसरी किस्त जाएगी वो 2 साल के बाद जाएगी, तो 2 साल तक 5% बढ़ रहा है पैसा, तो भाई 5% बढ़ना मतलब 20 से 21, फिर 5% बढ़ना मतलब फिर से 20 से 21, तो मैं एक ही बार में कह सकता हूं कि ये 400 से 441 हो जाती है कोई भी चीज 2 बार 5% बढ़ के चक्रवृद्धि ब्याज में। यानी कि 2 साल बाद अगर मैं किसी को 441 रुपए दूं तो वो आज का मेरा कितना कर्जा उतारेगी भाई, 400 रुपए कर्जा उतारेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा 1 साल बाद 21 रुपए दूं तो 20 रुपए कर्जा उतरेगा। यहां मैं कह रहा हूं 2 साल के बाद 441 रुपए दूं तो 400 रुपए कर्जा उतरेगा।
तो लेकिन भाई किस्त तो बराबर होती है, मैं ये तो कह नहीं सकता मेरी पहली किस्त 21 रुपए की, दूसरी किस्त 441 की। किस्त तो आपको हमेशा बराबर रखनी होगी। तो इस 21 को मैं 21 से गुणा कर दूं तो भाई मुझे 441 मिल जाएगा। अब इसको 21 से गुणा किया तो इस 20 को भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना मिल जाएगा आपको? 420। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी पहली किस्त गई 441 की, वो मेरा कर्जा उतारेगी 420 रुपए। जो मेरी दूसरी किस्त गई 441 की, वो मेरा कर्जा उतारेगी 400 रुपए। तो मैं देखूंगा मेरा कर्जा कितना उतर जाएगा? 820 रुपए। भाई 420 और 400 हो गया 820। यानी अगर मैं 441 की दो किस्त देता हूं तो मेरा 820 रुपए का कर्जा उतर जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि आप 441 की नहीं, 17,640 की एक किस्त दे रहे हो। 441 की जगह आपको दे रखा है 17,640। ठीक है, इसका 4 गुना है भाई, और ये 0, 40 गुना चीजें हैं। तो भाई मैं कहूंगा मेरा कर्जा भी फिर 820 नहीं था, 820 का 40 गुना ज्यादा था, यानी 32,800, जो कि ऑप्शन ए में अपने पास 32,800 का कर्जा था, जिसको मैंने 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में अदा करके चुका दिया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 13,360 रुपए की धनराशि 8 सहित 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उनका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? देखो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको किस्त का सवाल आए और आपको किस्त पूछी गई है, उस सवाल के अंदर आपको दर दे रखी है और किस्त पूछी गई है, तो आप बिना इसको सॉल्व करे, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, आप उससे आंसर ऑप्शन से उठा सकते हो। वो ट्रिक ये है, आपको सबसे पहला काम तो ये देखना है कि भाई दर कितनी है। 8 सही 3/4%। तो सबसे पहले आप दर को भिन्न में कन्वर्ट करो। तो 8 सही 3/4% मतलब ये 35/4% की बात कर रहे हैं। तो 35/4% को जब मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से भाग करूंगा भी इसको, तो कितना मिल जाएगा भैया? 7, 5 से काट दिया तो 7/80। ठीक है, यानी कि चीजें 80 से 87 हो रही हैं। 8 से ही 3/4% बढ़ जाना मतलब 80 से 87 हो जाना। अब अगला स्टेप ये आपको देखना है भी किस्त कितनी है। कितनी है भाई? 2। भाई 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में चुका रहा हूं। तो भाई अगला काम मुझे करना है, 80 और 7 को पहले मुझे जोड़ना है। कितना हो गया? 87। यानी कि अंश को और हर को जोड़ दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो। कितना बन रहा है? 87। अगर 2 वर्ष का सवाल है तो मैं 87 का स्क्वायर कर दूंगा। अगर 3 वर्ष का सवाल होता तो 87 की पावर में 3 कर देता। तो 87 का स्क्वायर भाई कितना? 87 100 से कितना कम भाई? 13 कम। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 69 लिख दिया, 1 कैरी। अब 87 100 से 13 कम है, तो 87 में से 13 और घटा दो, कितने बचे भाई? 74। और ये 1 कैरी था, 74 में 1 जोड़ा 75, यानी 7,569। यानी आपका उत्तर जो भी होगा वो 7,569 से कटेगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7,569 से पूरा पूरा कट रहा है? भाई ये संख्या खुद ही दी गई है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही होता है, इसका दुगुना, इसका 3 गुना या 1.5 गुना, 2 गुना, कुछ भी आपको मिल सकता था। अभी ऐसा होता क्यों, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले मैंने देखा 8 से ही 3/3% की वार्षिक दर है, तो इसको मैंने भिन्न में कन्वर्ट किया, 7/80 मिल गया। तो जो मेरी पहली किस्त था वो 1 साल बाद गई। तो 1 साल बाद अगर पैसा जा रहा है तो मैं कहूंगा कुछ ऐसा हो गया, चीजें 80 से 87 होती हैं, इतना प्रतिशत बढ़ के। तो मैं कहूंगा 1 साल बाद अगर मैं 87 रुपए अगर किसी को दे रहा हूं तो मेरा आज का 80 रुपए कर्जा उतारेगा वो, अगर दर ये है तो। ठीक है, फिर दूसरी किस्त मेरी 2 साल बाद गई। 2 साल में पैसा कितना बढ़ेगा भाई? 80 से 87 और फिर से 80 से 87। तो मैं कहूंगा 80 के स्क्वायर से 87 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 87 का स्क्वायर 7569। यानी अगर मेरी दूसरी किस्त 7,569 रुपए की है तो मेरा कर्जा उतारेगी 6400, लेकिन किस्त तो बराबर होती है। तो मैं इसको भी 87 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 7,500, और यहां पे भी 87 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना भाई? भाई 8 सत्ते 56, 8 हटे 64, 64 और 5 69। तो जो मेरी पहली किस्त है 7,569 की, वो मेरा कर्जा उतारेगी 6,960 रुपीज, और मेरी दूसरी किस्त कर्जा उतारेगी 6,400 रुपए की। तो मैं देखूंगा कितना कर्जा उतर गया भाई? 13,360 का कर्जा उतरा अगर मेरी प्रत्येक किस्त 7,569 की थी तो, और उसने यही पूछा है भाई कर्जा कितना था? इतना ही था, तो यानी किस्त भी इतनी ही होगी। ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों?
देखो 2 साल का सवाल था तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया 87 का, तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा जो भी उत्तर होता मैं किसी न किसी चीज से इसको गुणा करता। इस सवाल के अंदर तो वैसे एक से ही गुणा हो रही है, क्योंकि भाई आपको ये का ये खुद ही दे रखा है यहाँ पे 13,360 ही, तो 7569 ही हो गया। हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 से किसी चीज से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो मैं ऑप्शन में देख लेता। तो इसीलिए ये चीजें काम करती हैं कि आपको बस ये देखना है, पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलो, फिर हर और अंश को जोड़ दो। 2 साल का सवाल है तो उसको स्क्वायर कर दो, 3 का होता तो क्यूब कर देते। तो जो आपको उत्तर मिलेगा उसमें, जो आपका 4 ऑप्शंस में देखो, जिसका उसका जो भी मल्टीपल मिल जाए वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति 16,224 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, उसने बोला भाई 16,224 रुपए तो आज दे रहा हूं, और इतने ही रुपयों की 2 किस्तें और दूंगा मैं, और वार्षिक, और ऐसे करके स्कूटर खरीदा जा रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर आपको दे दी 4%। तो पूछा गया कि अगर पूरा का पूरा नगद भुगतान करते तो स्कूटर कितने का आ जाता। तो देखो 4% की दर से 1 साल बाद आप किसी को पैसा दे रहे हो तो 4% बढ़ जाता है भाई। 4% बढ़ना मतलब 25 से बढ़ के 26 हो जाना। मैं कहूंगा भाई 25 से बढ़ के 26 होना मतलब अगर मैं 1 साल के बाद किसी को 26 रुपए दूं तो मेरा आज का 25 रुपए कर्जा उतारेगा वो। फिर दूसरी किस्त मेरी 2 साल के बाद गई, यानी 25 से 26, 25 से 26 2 बार बढ़ गया पैसा। तो मैं कहूंगा 625 से बढ़ के 676 हो गया। मेरी पहली किस्त अगर 26 रुपए की होती तो 25 रुपए कर्जा उतरता, दूसरी अगर 676 की होती तो 625 रुपए कर्जा उतरता। लेकिन किस्तें तो बराबर होती हैं, अलग अलग कैसे कर सकता हूं मैं। तो इसको भी 26 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। यहां मुझे मिल जाएगा कितना भाई, 650। ठीक है, यानी मेरी पहली किस्त कर्जा उतारेगी 650 रुपया, दूसरी किस्त उतारेगी 625 रुपया, अगर मेरी हर किस्त 676 की है तो मैंने देखा भाई, लेकिन मेरी हर, अच्छा कितना कर्जा उतर जाता है, ये 5, ये 7, ये 12, 1275। लेकिन कह रहा है कि 676 की नहीं है भाई, 16224 की है। ठीक है भाई, कितना गुना, 676 का दुगुना, और ये जाएगा देखो 24 पे जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 6 चौके 24 होते हैं और ये लास्ट में देखो 4 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई ये भी अपने आप को 24 गुना होगा। 24 पंजे 120, 12 कैरी, 24 सत्ते 168, 12 कैरी थे तो 180, जीरो 18 कैरी, 24 दूनी 48, 48 और 18 66, 6 लिखा 6 कैरी, और 24 से कम 24, और 6 30। तो यानी कि ये 2 किस्तें 30,600 रुपए के बराबर हैं अगर मैं आज ही पे कर दूं इस पूरे पैसे को तो। और 16,224 मैं पहले ही पे कर ही चुका हूं, तो मेरे स्कूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा 30,600 जमा में 16,224। भाई कितना, ये 4, ये 2, ये 8, ये 4, 6, ये 4, यानी 46,824। ऑप्शन बी भाई, 46,824 रुपए अगर आप दे दो तो आज ही वो स्कूटर मिल जाएगा, या फिर आप 16,224 आज दो, और फिर इतने की ही 2 किस्तें और दो, पहली किस्त 1 साल के बाद, दूसरी किस्त 2 साल के बाद जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। भाई कमल ने 6,800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। वार्षिक किस्त दे दी आपको 12.5% की दर से, तो कितनी होगी प्रत्येक किस्त। ठीक है, जो मैंने बात पहले बताई थी 2 सवाल पहले, अगर आपसे किस्त पूछी जाए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है भाई, मैंने देखा 12.5%, इसका भिन्न कितना होता है 1/8, तो 1 को और 8 को मैं जोड़ूंगा, कितना बन गया 9। 2 किस्तों का सवाल है तो मैं 9 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना भाई 81। अब मेरा उत्तर जो भी होगा वो 81 से कटेगा। ठीक है, अब देखो 81 से कटने के लिए ये दो तो ऑप्शन निकल गए, अब ये दोनों ही ऑप्शन 81 से कट रहे हैं, 8100 भी और 4050 भी। अब आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है भाई, जब आपने उधार ही 6,800 रुपए लिए हैं और दर 12.5% है, कोई बहुत ही हाईफाई दर भी नहीं है, तो क्या दोनों किस्तें 8100 की हो सकती हैं। भाई हो सकता है ऐसा कि भाई 6800 रुपए तो आप उधार ले रहे हो और पहली किस्त भी 8100 की दी जो 6800 से खुद ही ज्यादा है, और दूसरी किस्त भी 8100 की दी, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ये आंसर नहीं होगा, आंसर मेरा 4050 ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई। 8 ना 12.5% यानी 8 से बढ़ के 9 जाना। मैं कहूंगा 1 साल बाद अगर मैं किसी को 9 रुपए दूं या आज ही 8 दे दूं, बात बराबर है। या 1 साल के बाद जो मैं 9 रुपए दूंगा वो 8 रुपया कर्जा उतारेगी मेरा आज का। ऐसे मैं कहूंगा 2 साल के बाद मैं 81 रुपए दूं, वो आज के मेरे 64 रुपया कर्जा उतारेगी। लेकिन इसको बराबर करेंगे भाई, कितना मिल गया भाई, ये 72। अब 72 और 64 कितना, 136। यानी कि
136 रुपए का कर्जा होता तो 81 रुपए की 2 किस्तें जाती, लेकिन कर्जा कह रहा है भाई 136 का नहीं है, कितना है, 6800 का है। ठीक है, 50 गुना ज्यादा। तो मैं कहूंगा ये भी 81 की नहीं, 81 के 50 गुना ज्यादा, यानी 4050, 4050 की 2 किस्तें होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ठीक है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त की राशि देनी होगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अब वही सवाल भाई, आपसे किस्त पूछिए तो बिना सोल्व करे आप ऑप्शन से उठा लोगे कैसे भाई। 10%, 10% का भिन्न कितना, 1/10, 1 और 10 को जोड़ा कितना, 11। 2 किस्तों की बात हो रही है तो 11 का स्क्वायर कर दो, कितना भाई, 121, यानी उत्तर 121 से पूरा पूरा कटेगा, जो कि ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, सोल्व करोगे तो कैसे भाई, 10 वाली चीज 11 बन जाती है 1 साल में। तो मैं कहूंगा भाई 1 साल बाद मैं 11 रुपए अगर दे रहा हूं तो मेरा 10 रुपया कर्जा उतरेगा। फिर भाई दूसरी किस्त मेरी 2 साल बाद गई, तो 2 साल में 10 से 11, 10 से 11 2 बार हो जाती हैं चीजें। तो मैं कहूंगा भाई 100 से 121, यानी 2 साल के बाद जो मैं 121 रुपए दूंगा वो आज के मेरा 100 रुपया कर्जा उतारेगी। तो किस्त तो बराबर होती है, इसको भी 11 से गुणा किया, इसको भी 11 से गुणा किया, ये कितना बन गया भाई, 110। तो यानी कि पहली किस्त जो मेरी 121 रुपए की होगी वो 110 रुपया कर्जा उतारेगी, दूसरी किस्त जो मेरी 121 रुपए की होगी वो 100 रुपया कर्जा उतारेगी। तो मैंने देखा कर्जा कितना उतर गया भाई, 210 रुपया। 210 रुपया अगर कर्जा होता तो 121 की 2 किस्तें जाती, लेकिन कह रहा है 210 नहीं है, 210 के आगे 2 जीरो लगी हैं। तो मैं कहूंगा भाई 121 के आगे 2 जीरो यहां लगा दो, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपए वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या था। ठीक है, आपने किसी से कुछ पैसे उधार उठाए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, आपने 1 साल के बाद उसको 3,150 रुपए दे दिए और उसके फिर से 1 साल के और बाद आपने उसको 4,410 रुपए और दे दिए और आपका कर्जा उतर गया सारा। तो ये पूछा गया भाई कर्जा था कितना, भाई मैंने मान लिया ये मेरा कर्जा था, ये ठीक है, ये मेरा कर्जा है। तो 1 साल के बाद ये 5% बढ़ गया, 5% बढ़ना मतलब अब अपने आप का 21/20 हो गया भैया। ठीक है, तो अब वो इतना बन गया पैसा 1 साल के बाद। अब इसमें से मैंने कितने चुका दिए, 3,150 चुका दिए, अब मेरा कर्जा बचा ये। ठीक है, अब ये पैसा और 1 साल तक पड़ा रहा, तो 1 साल तक ये और पड़ा रहा तो फिर से 21/20 से गुना हो गया अपने आप का, क्योंकि फिर ये फिर से 5% बढ़ गया और अब ये कितना हो गया बढ़ के भाई का है 4,410 हो गया और आपने 4,410 का भुगतान किया और आपका सारा कर्जा उतर गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बैकवर्ड सॉल्व करना होता है, ये चीजें आपको एग्जाम में से बनानी नहीं है। आप बस ये देखो 4,410 रुपए जब ये लास्ट में बचे हैं तो उससे जस्ट 1 साल पहले ये रुपए कितने थे। जब यहां से यहां जाने में मैं 21/20 से गुना कर रहा हूं तो यहां से वापस यहां आने के लिए मैं 20/21 से गुणा करूंगा। तो 4,410 गुणा में 20/21 कितना मिलेगा भाई, 21 इसको काट देगा, 21 210 पे, 210 गुणा में 20 कितना भाई, 420 के आगे जीरो, यानी 4,200 रुपए थे। ठीक है, 4,410 को 20/21 से गुणा करो, 4,200 आपको मिल जाएगा। तो ये 4,200 कब बचे थे, जब आपने इसमें से 3,150 का तो भुगतान कर दिया था। तो यानी भुगतान करने से पहले कितने थे, मैं कहूंगा 7,350। अब 7,350 हो गए थे 1 साल के बाद 5% बढ़ने के बाद, तो पहले कितने रहे होंगे, मैं कहूंगा यहां से यहां आने के लिए मैं गुणा करूंगा 20/21 से, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 7,350 गुणा में 20/21। 21 इसको काटेगा, 21 या 63 और ये 5 जीरो, 70 और ये 2 जीरो, भाई 7,000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 7,000 रुपए का कर्जा था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 2,60,200 रुपए की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। तो इस पर प्रतिवर्ष ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा बताइए। तो देखिए मैं एक स्टेप में डायरेक्ट ये लिख सकता हूं राम और श्याम का हिस्सा कितना था, और ये आएगा कैसे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। मैं सीधा सीधा ये लिखूंगा भाई देखो राम के पास 4 वर्षों के लिए पैसा रहा और श्याम के पास 6 वर्षों के लिए पैसा रहा, तो वर्षों में अंतर कितना हो गया भाई, 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये दो तो एक बार साइड में रखो। अब ये देखो भाई 4% वार्षिक दर से संयोजित हो रहा है ब्याज, तो 4% बढ़ना मतलब 25 से 26 हो जाना, तो 25 से 26 हो जाना 2 साल तक। तो मैं यहाँ पे इनका सीधा सीधा लिख सकता हूं, ये 26
और ये 25 के स्क्वायर है, यानी ये 676 और ये 625। ठीक है, अभी हमने उल्टे क्यों लिखे? आप कहोगे 25 से 26 लिखना था, आपने 26 और 25 क्यों लिख दिए पहले? भाई कॉमन सेंस लगाओ। राम के पास पैसा रहा है केवल 4 वर्षों के लिए और श्याम के पास पैसा रहा है 6 वर्षों के लिए। तो स्टार्टिंग में जो पैसा दोनों में बांटा था वो किसको ज्यादा दिया होगा, राम को या श्याम को? भाई राम को ज्यादा मिला होगा। क्यों? क्योंकि राम के पास सिर्फ 4 साल तक पैसा रहा और श्याम के पास 6 साल तक पैसा रहा। ठीक है, ये राम का पैसा, ये श्याम का पैसा। राम 4 साल में यहां तक बढ़ गया और श्याम 6 साल में यहां तक आ गया। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा टाइम तक पैसा रहा उसको कम पैसे मिले होंगे, ताकि वो बढ़ बढ़ के ज्यादा टाइम में उसी के बराबर आ जाए अपने बाजू वाले के। ठीक है, अब ये चीजें आई कैसी, एक बार मैं समझा देता हूं। मैंने माना राम को पैसे मिले थे आर और श्याम को पैसे मिले थे एस। ठीक है, राम के पास पैसा रहा 4 साल तक, तो 4 साल तक 4% बढ़ना मतलब अपने आप का 26/25 होना। तो अपने आप का 26/25 होता रहा 4 साल तक। ये बराबर हो गया कब? श्याम के पास 6 साल तक पैसा रहा, तो मैं कहूंगा 26/25 होता रहा 6 साल तक, घात 6। तो यहां से राम बटा श्याम मुझे मिल गया कितना भाई? ये उधर जाएगा तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, यानी 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी थी डायरेक्ट। तो आपको सिर्फ ये देखना है राम और श्याम को जितने जितने टाइम के लिए पैसा रखा गया उनके पास, उस पैसे का अंतर देखना है आपको सिर्फ। ठीक है, अंतर अगर 2 साल का था तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, 3 साल का था तो क्यूब कर देता, 4 साल का होता तो घात 4 कर देता। अब ज्यादा किसको मिलेगा, कम किसको मिलेगा, ये आप खुद सोचो कि जिसके पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखा गया उसको कम पैसा मिलेगा, और जिसको कम टाइम के लिए पैसा रखा गया जिसके पास, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तभी तो दोनों जाके आगे बराबर होंगे। तो इसको रब कर दूं भाई नीचे वाले को, चलो कोई नहीं, रख लेते हैं। तो यानी कि इन दोनों को इस अनुपात में पैसा मिलेगा। उसने पूछा कि अभी राम का हिस्सा बताइए, तो राम को मिलेंगे 676 रुपीज। किस में से? इन दोनों को जोड़ दो, 1301 में से। ठीक है, लेकिन पैसे थे कितने? सब 2,60,200। ये हिस्सा हो जाएगा राम का। ये पूरा पूरा इसको 2 पे काट रहा है, यानी 200 गुना। तो 676 का दुगुना भाई 1352। ठीक है, तो भाई ऑप्शन 20 का मेरा आंसर हो जाएगा 1352 20, यानी 1,35,200 रुपए मिले थे राम को और बाकी के मिले थे श्याम को। राम के पैसे 4 साल तक बढ़ते रहे, श्याम के पैसे 6 साल तक बढ़ते रहे, दोनों बराबर हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गई। भाई राजीव 4500 रुपए का निवेश चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक कंपनी में करता है। उसे 1980 रुपए ब्याज देती है वो कंपनी। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी जिस पर राजीव ने निवेश किया था? तो देखो 2 सालों में कितना ब्याज मिला उसको? 1980 रुपए ब्याज मिला। जब उसने मूलधन कितना लगाया था भाई? 4500। तो देखो कितना प्रतिशत ब्याज मिला है उसको टोटल। तो 1980 बटा 4500 गुणा में 100, 20 से 20। ठीक है, 5 से काट लो, 9 पे गया, 5 दिया 15, 9 6 396। तो 9 काटेगा इसको 4 4 44%, यानी उसको 44% ब्याज मिला है 2 साल में। तो हर साल कितना मिलता गया था? चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 44% कब होता है? जब वार्षिक दर कितनी हो? 20%। भाई पहले साल 20% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा। ठीक है, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, यानी कि 44%। तो मैं कहूंगा भाई 20% मेरा आंसर हो जाएगा। 2 बार 20% बढ़ना 1 बार 44% बढ़ने के बराबर होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई 4500 रुपए तो उधार लिए थे और टोटल चुकाए कितने? 1980 रुपए ब्याज के साथ चुकाए। तो मैं कहूंगा भाई 6480 रुपए चुकाए। ठीक है, तो देखो कितना बढ़ा, ये 0 से 0 कट गया। अब देखो 2 साल में हुआ ऐसा, यानी किसी के स्क्वायर से किसी का स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, बस हमें देखना है कि भाई किसके स्क्वायर है। तो 450 को मैं 2 से काट दूं, कितना भाई? 225। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है। इसको 2 से काटूंगा तो ये 324, ये 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहीं पे मुझे स्क्वायर मिल गया, यानी कि 15 के स्क्वायर से 18 का स्क्वायर हुआ है। यानी पहले साल 15 से 18 बढ़ी, फिर 15 से 18 बढ़े, तो कितना बढ़ रहा है? 3। कितने पे? 15 पे। तो मैं कहूंगा 3/15 गुणा में 100, यहां से 20% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। भाई कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपए मिलते हैं तो निवेश की गई राशि क्या थी? भाई मान लो x रुपए आपने निवेश किए थे, तो पहले साल 8% का ब्याज मिला, तो 8% बढ़ गई है भी ये वैल्यू। तो 8% बढ़ना मतलब अपने आप का 27/25 हो जाना। अगले साल 9% का ब्याज और मिल गया, तो ये पूरी अब 9% और बढ़ गई,
तो मैं कहूंगा ये अपने आप की 109/100 हो गई। ठीक है, और ऐसा होके कितना हो गया भाई, 17,658 हो गया। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है आपको। कितना भाई, 109 से पहले इसको काट दो, कटेगा डेफिनेटली क्योंकि 109 प्राइम नंबर है, इसको पूरा पूरा काटेगा। 109 एकम 109, बचा कितना भाई, 67, 675, 675 कटेगा, इसको ले जाओ 6 पे, तो 654, 654 के बाद बचे कितने, 21, 218, अब ये कटेगा 2 पे। ठीक है, यानी 162 पे पूरा पूरा काट दिया 109 ने इसको। अब 27 काट देगा 162 को, भाई कितने पे, 27 का 6 गुना होता है 162। ठीक है, तो मेरा x का मान कितना हो जाएगा भाई, ये 2500 गुणा में 6, 25 गुणा 6 होता है 150, और ये 2 जीरो, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, एक बार 8% बढ़ना फिर 9% बढ़ना, एक ही बार कितने परसेंट बढ़ने के बराबर, भाई 8 प्लस 9 प्लस 8 गुणा 9/100, तो कितना मिल जाएगा, 17.72%। ठीक है, बढ़ गया, तो अब अपने आप का 117.72% हो गया ये, और जिसका वैल्यू आपको दे रखी है कितना भाई, 17658, और आपको मूलधन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 17658 डिवाइडेड बाई 117.72 गुना में 100। ठीक है, यहां से भी सॉल्व करोगे तो आपको यही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, यदि चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। भाई मिश्र धन जो है वो मूलधन का 2.25 गुना हो रहा है, तो मैं कहूंगा अगर मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना होगा भाई, 2.25 होगा। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अभी किसी के स्क्वायर से किसी का स्क्वायर बना है, ठीक है, ये तो दिख रहा है 1 और वो 1.5 का है, बाई चांस नहीं पता चले आप इसको 100 से गुणा कर लो, ये 100 हो गया और ये 225 हो गया। अब तो चीजें क्लियर हो गई, 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर, 225 किसका होता है भाई, 15 का स्क्वायर, यानी 10 से 15, 10 से 15 2 बार हुआ। तो पूछा भी ब्याज की दर क्या थी, यानी 10 से 15 हो रहे हो आप तो कितना परसेंट बढ़ रहे हो भाई, 50% बढ़ रहे हो, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। भाई 5 बढ़ रहे हो 10 पे तो कितना परसेंट, 50%। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई 6,000 की धनराशि का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, यानी 2 वर्ष तक 5% बढ़ाना है आपको 6,000 को, तो मैं कहूंगा भाई 6,000 आज है, पहले साल 5% बढ़ी, अब अपने आप की 21/20 हो गई, अगले साल फिर से 5% बढ़ी, अभी फिर से अपने आप की 21/20 हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये हो गया 4, 4 काटेगा इसको 15 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 15 गुणा में 441। ठीक है, 15 एकम 15, 5 एक कैरी 60 और एक 61, 6 कैरी 60 और 6 66, 6 6 1 5, भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 2 बार 5% बढ़ना, एक बार कितने परसेंट बढ़ने के बराबर भाई, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100 यानी 10.25, तो मैं कह सकता था भाई मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 6,000 का 10.25% मिलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 102.5 गुणा में 6, तो 6 पंजे 30, 3 कैरी 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 615 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब 6,000 रुपए मूलधन है, ब्याज 615 हो गया, तो मिश्र धन कितना भाई, 6,615। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो 3 वर्षों के बाद ये इतनी हो गई, तो निवेश कितनी है। ठीक है, तो भाई एक्स थी वो राशि, आपने 5% ब्याज लगाया पहले साल, तो अब वो अपने आप की 21/20 हो गई थी, फिर 10% लगा अगले साल ब्याज, तो अब वो 11/10 हो गई खुद की, और उसके बाद 20% और लगा, अभी अपने आप की 6/5 गुना हो गई, तो कितनी बन गई अभी, 1 6 6 3 2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, सोल्व कर लो इसको, 11 से काट दो भाई, 11 एकम 11 56, 11 पंजे 55, 13, 11 एकम 11 और ये 2। ठीक है, कट गया, और 6 से काट दो अब इसको, 6 दूनी 12, 31, 6 पंजे 30 और ये 2 पे कट गया, 21 काट देगा 252 को, कितने पे भाई, 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 20 गुना में 500, और ये 10 से गुणा होकर 1000 बन गए, 12 वहां है ही, तो 12 गुना में 1000 इज 12,000, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी 12,000 राशि थी, पहले साल 5% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी, ऐसा होकर वो 16,632 हो गए। चलो भाई नेक्स्ट, भाई 27 वर्ष और 25 वर्ष
वर्षीय दो भाइयों में 16,820 रुपए की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिले। तो बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये वैसे ही सवाल है, जस्ट पिछली वीडियो में हमने कैसा क्वेश्चन किया था भाई, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई। बड़े और छोटे का मैं रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं। कैसे? मुझे बस ये देखना है उन दोनों की उम्र में अंतर कितना है। भाई एक है 27 वर्ष का और एक है 25 वर्ष का, तो 2 साल का अंतर है, ठीक है। या फिर ये अंतर देखो कि दोनों ने जो पैसा रखा, जितने जितने टाइम उन्होंने पैसा रखा, उस पैसे रखने में कितने सालों का अंतर है। तो भाई जब दोनों ही 40 वर्ष के होंगे तब उनके पास बराबर पैसा हो। एक 25 से 40 हो रहा है और एक 27 से 40 हो रहा है, तो जो 25 से 40 हो रहा है उसको 15 साल तक पैसा रख रहा है अपने पास, और जो 27 से 40 तक जा रहा है वो 13 साल तक पैसा रख रहा है अपने पास। यानी कि जो पैसा रख रहे हैं उनका अंतर 2 साल का है। वो तो अंतर आप उम्र से भी देख सकते थे, 25 का एक 27 का है, और दोनों ही 40 तक जाएंगे, तो भाई 2 साल का अंतर है। लेकिन भाई धनराशि जो रखी गई वो किस रेट पे चढ़ाया गया आपको, किस ब्याज दर पे? भाई 5%। अब 5% बढ़ना मतलब 20 से 21 हो जाना। अब बस ये देखो भाई, बड़े को कम पैसा मिलेगा कि छोटे को कम पैसा मिलेगा? जब छोटे के पास ज्यादा टाइम तक पैसा रख रहे हैं और बड़े के पास कम टाइम तक पैसा रख रहे हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो बड़े को ज्यादा ज्यादा पैसों की जरूरत होगी क्योंकि इसके पास कम टाइम तक पैसा रहा। छोटे को कम पैसों की जरूरत होगी क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा रहा, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये 21:20, लेकिन इनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा, यानी मैं कह दूंगा 441:400। भाई इस अनुपात में इनके पास मैं पैसा रखूं। देखो बड़े को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, छोटे को कम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े के पास पैसा सिर्फ 13 साल तक ही रहा और छोटे के पास 15 साल तक रहा। अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पा रहे हो तो मैं बताता हूँ चीजें आई कैसी थी। मैंने माना बड़े के पास पैसा था बी और ये 13 साल तक पैसा रहा, और हर साल कितना बढ़ा ये 5%, यानी 21/20 होता गया अपने आप का। तो अपने आप का 21/20 होता गया कितने सालों तक? 13 सालों तक। मैंने माना छोटे के पास सी पैसा था और इसका पैसा 21/20 होता गया अपने आप का कितने सालों तक? 15 सालों तक। तो मैं यहां से बड़ा बटा में छोटा निकाल सकता हूं भाई, कितना? 21/20 की घात 2, ठीक है। ये जब उधर जाएगा नीचे तो 15 में से 13 कट जाएंगे, 2 बचेगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो पूछा भाई बड़े भाई का हिस्सा कितना? मैं कहूंगा बड़े भाई को 441 मिल रहे हैं, कितने में से? 841 में से, लेकिन 16,820 में से निकालने हैं। तो भाई इसको 2 पे काट रहा है, यानी 20 पे पूरा पूरा जा रहा है। 8,820। भाई ऑप्शन सी, 8,820 रुपए मिलेंगे बड़े को, और बाकी के कितने बच गए? 8,000, वो मिलेंगे छोटे को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितनी हो जाएगी? यानी पहले साल 4% बढ़ रही है, फिर दूसरे साल 5% बढ़ रही है, तो 25,000 आ जाओ आप। एक तो ऐसे कर सकते हो भाई, 25,000 गुणा में 26/25, फिर गुणा में 21/20, ठीक है। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो भाई आज वो राशि 25,000 है, जब इसमें 4% ब्याज लगा तो वो अपने आप की 26/25 हो गई, फिर इस पे 5% ब्याज और लगा तो मैं कहूंगा भाई अपने आप की 21/20 हो गई। यहां से मुझे उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है भाई, एक बार राशि 4% बढ़ी, एक बार 5% बढ़ी, तो एक ही बार में कितना परसेंट बढ़ गई? मैं कहूंगा 4 + 5 + 4 × 5/100, तो कितना मिल जाएगा? 9.2%। यानी राशि अपने आप की 9.2% बढ़ गई, तो 9.2/100, ठीक है। यहां से मैं निकालूंगा भाई ब्याज कितना था, और वो ब्याज मूलधन में जोड़ दूंगा, वहां से भी मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी भाई 25 के गुणा 92 से, तो 25 दूनी 50, 5 कैरी, 25 नेवा 225, 225 और 5 230, यानी भाई 2300 रुपए का ब्याज और मिलेगा। और मूलधन कितना था? 25,000, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई? 25,000 और 2300, 27,300, ठीक है। ऑप्शन सी। अगर आप इसको यहां पे सॉल्व करते ऊपर वाले को, यहां से भी आपको यही आंसर मिलता भाई। 25 इसको काट देगा 1000 पे, 20 इसको काटेगा 50 पे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 गुणा में 21 गुणा में 50। यहां से भी आपको उत्तर यही मिलेगा 27,300, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली, तत्पश्चात उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दी।
और इस पर उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपए का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली थी? तो देखो, पैसा उठा तो रहा है वो साधारण ब्याज पे 5% की दर से, और वही पैसा उसने किसी और को चढ़ा दिया चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से, और ऐसे में उसको 26,410 का फायदा हुआ। तो 10% की दर से 4 वर्ष तक पैसा चढ़ा के रखा, 10% बढ़ रहा है पैसा, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 4 साल तक। तो एक ही बार में मैं कहूंगा 10 की घात 4 से 11 की घात 4 हो गया, यानी कि 10,000 से 14,641 हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है 11 की घात 4 14,641 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसने भाई कितना यहाँ पे ब्याज कमा लिया? 4,641। ये तो उसने कमाया, और उसने अपने जेब से भी तो भरा है भाई, ये 5% की दर से वो भरे जा रहा था। तो मैंने भाई ये जो 10,000 रुपए उसने किसी और से उठाए थे, इस पे वो ब्याज भरेगा। 5% ब्याज भर रहा है 4 सालों तक, तो कितना परसेंट भर दिया उसने? 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो गया भाई? ये 2,000। ठीक है, अब 2,000 तो उसने ब्याज भरा, और 4,641 उसको ब्याज मिला, तो उसने कितना कमा लिया? तो 4,641 में से घटा दो 2,000, यानी 2,641 रुपए उसने ब्याज कमाया। अगर उसने उधार लिए होते 10,000, लेकिन वो कह रहा है 2,641 नहीं, 2,641 के आगे एक जीरो, तो मेरा उत्तर भी कहूंगा मैं 10,000 नहीं, 10,000 के आगे एक जीरो, यानी कि 1,00,000 रुपया। ऑप्शन डी 1,00,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज आपको कह रहा है मूलधन 8% बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों साल 4-4% बढ़ा। तो 10,00,000 रुपए पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब दर हुई 4% की, 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई? मैं कहूंगा 4 + 4 + 4 × 4 / 100, यानी 8.16% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन किसका भाई? 10,00,000 का। तो 10,00,000 का 8.16% कितना हो जाएगा भाई? ये रहा 81,600। ठीक है, 10,00,000 का 8.16%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस पॉइंट से ये 2 जीरो गई, यानी 816 के बाद 2 जीरो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो भाई, तीसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 125 रुपए है, और चौथे वर्ष 135 रुपए है। तो चौथे वर्ष 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूं मैं ब्याज। तीसरे वर्ष तो मैंने 125 का ब्याज भरा, चौथे वर्ष 135 का भरा, तो 10 रुपए मैंने ज्यादा भरे। ज्यादा क्यों भरे? क्योंकि भाई तीसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगा है, तो तभी तो मुझे 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूं मैं। देखो यहाँ तो 125, लेकिन यहाँ पे 125 से कितने ज्यादा? 10 ज्यादा। तो ये 10 ज्यादा क्यों? क्योंकि इस 125 पे 10% भरा है मैंने, ये ना 125 पे ब्याज भरा है मैंने, ये जो कि मुझे 10 रुपए पड़ा। तो मुझे बस ये देखना है 125 ये जो 10 रुपए है ये इस 125 का कितना प्रतिशत है। तो मैं कहूंगा 10 बटा में 125 गुणा में 100, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 2 पे, तो 8%। ठीक है, ऑप्शन सी 8% इज द राइट आंसर। भाई चौथे वर्ष जो मैं 10 रुपए ज्यादा भर रहा हूँ तीसरे वर्ष से, वो इसलिए ज्यादा भर रहा हूँ क्योंकि तीसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज 125, अब इस पे 125 पे मैंने ब्याज भरा, तो मुझे 10 रुपए का एक्स्ट्रा पड़ गया ये। तो यानी 125 का कितना प्रतिशत? 10 रुपए होता है भाई, 8%। चलिए नेक्स्ट। भाई 15,000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए तो एक वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलेगा? ठीक है भाई, 15,000 रुपए की राशि है, 20% ब्याज की दर है। तो एक तो वो कह रहा है कि भाई 20% आप 1 साल के बाद ले लो, या फिर वो कह रहा है कि भाई 6 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज जोड़ो और फिर देखो कितना पैसा मिलता है। तो उन दोनों पैसों में अंतर कितना होगा? तो एक तरफ तो मुझे मिल रहा है भाई 20% ही, दूसरी तरफ भाई जब पूरे साल का 20% है तो 6 महीने का मैं 10% ब्याज लगाऊंगा, तो 6 महीने का ब्याज फिर ब्याज पे ब्याज फिर से लगा दिया, यानी कि 10% जो लगा 6 महीने में, और अगले साल अगले 6 महीने में भी 10% लगेगा, और लेकिन पहले 6 महीने के ब्याज पे ब्याज भी लगेगा। तो मैं कहूंगा 2 बार 10% ब्याज लगा रहा है, एक बार कितने के बराबर? 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कितना परसेंट भाई? 21%। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो मुझे कुल ब्याज मिल रहा है 21%, और जब वार्षिक संयोजित हो रहा था तो मुझे कुल मिल रहा था 20%। तो अंतर कितने का हो गया भाई? 1% का। ठीक है, और वही उसने आपसे पूछा था कि भाई कितने रुपए का अंतर होगा, तो मैं कहूंगा 15,000 का 1%, जो कि कितना होता है भाई?
150 रुपया, ठीक है। 15,000 का 1%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, उत्तर आ गया 150, यानी 150 रुपए का अंतर होगा।